जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए कंटिन्यूटी का हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन किए थे वो सब आप लोग सारा बना लिए होंगे। और आज हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी में हम हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम में मिस ना हो, है ना। कोई भी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, जैसे आप लोगों का छूट ना जाए, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन को लेकर आते हैं ताकि आप लोगों का हर तरह से सुविधा हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द फ्लोइंग एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम लोगों को ये समझना होगा सबसे पहले, ये फंक्शन क्या है। ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो आप ये बताइए कंटिन्यूअस कब होता है, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि ये तीनों इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, यानी कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये पहले ही अपने आप ये कह रहा है कि हम कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स वो क्या कह रहा है, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ ये ब्लैक वाला लिखे हैं ना, ये तो क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा, लेकिन आप जब सॉल्यूशन करिएगा तो ये यहाँ जैसे कैसे लिखिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखिएगा क्या, सॉल्व, और इसके बाद लिखिएगा एज गिवन फंक्शन। क्या लिखिएगा, एज गिवन फंक्शन, है ना। हम इसी को दो बार क्यों लिखें, ये है ना, स्पेस भी ले लेगा, एज गिवन फंक्शन लिखिएगा। इसके बाद ये लिखिएगा, इसके बाद यहाँ लिखिएगा क्या कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं तो डायरेक्ट, लेकिन लिखिएगा तो क्या होगा, आपको बार बार यूज करना पड़ेगा ना। तो यूज करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। सो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है। तो ये बताइए हम लोगों का लिमिट ये इक्वल है, तो हम लोग एक बार यहाँ लिख सकते हैं, नो लिमिट ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट के साथ भी इक्वल है और लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ भी इक्वल है। तो हम लोग यह लिख सकते हैं, नो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ओके, क्लियर है। तो यहाँ देखिए लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी x इक्वल्स टू, जैसे हम 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट हम लोग लिखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है, यहाँ लिखेंगे लिमिट और यहाँ x टेंडिंग टू 0, इस पर प्लस f ऑफ x। क्लियर है। लिमिट इंप्लाई दैट k इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट और h टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, है ना। अब इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आगे देखिए हो जाएगा, यहाँ इंप्लाई दैट k इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट और s टेंडिंग टू 0, यहाँ है आपका 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा cos 2 और x के प्लेस पर लिखेंगे 0 प्लस h और नीचे लिखेंगे क्या, यहाँ है 2 और 0 प्लस h और इस पूरे का स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ देखिए x इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इंप्लाई दैट k इक्वल्स टू लिमिट और s टेंडिंग टू 0, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका cos 2h और नीचे हो जाएगा 2 और h स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 2h स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, यानी k इक्वल्स टू लिमिट और s टेंडिंग टू 0। आप लोगों को पता है 1 माइनस कॉस, यहाँ क्या है 2h है, यानी आप ये फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका क्या होता है, यदि माइनस होता है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। यहाँ एंगल में जो देख पा रहे हैं ना, जितना भी है उसका क्या लिखिएगा, 2 से डिवाइड करके लिखिएगा, यानी यहाँ 2h है तो यहाँ आपका हो जाएगा h और नीचे हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा h स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा और हम लोगों का रिजल्ट यहाँ क्या आएगा, देखिएगा k इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर h है तो इसको लिखेंगे क्या, साइन h और नीचे देखिए h स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे h और पूरे पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं,
ये हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर ये हो जाएगा और इसमें भी स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। तो आपको एक चीज़ बता दें, यदि आपके पास साइन स्क्वायर एच है तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं साइन एच और इस पूरे का होल स्क्वायर, दैट मीन्स सेम चीज़ है ना। ये तो आप जानते ही होंगे शायद, फिर भी हम ऐसे ही बता दिए, है ना, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि पता नहीं कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इसका क्या होता है, लिमिट का फॉर्मूला से इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, दैट मीन्स के इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब देयरफॉर के इक्वल्स टू 1, है ना, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, है ना। तो क्या लिखेंगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी हम लोगों को कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए कहा गया है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको समझिए। क्वेश्चन में है कि एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और यहाँ हम लोगों को यानी ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्व आप यही लिखिएगा, सॉल्व। ओके, कितना बार हम लिखेंगे एक लाइन को, सॉल्व एज गिवन फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, सो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू नाउ क्या होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू आर एच एल। हम कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन करेंगे, देखिए x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका a हो गया। अब यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों को करना पड़ता है लिमिट, और यहाँ x टेंडिंग टू 0 प्लस और f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे a हो गया और ये हो जाएगा आपका लिमिट, और यहाँ हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा f ऑफ यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h। क्लियर है। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब आगे देखिएगा, आगे इसको सोल्यूशन करना है। अब क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई दैट, यहाँ a इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा लिमिट और यह हो जाएगा s टेंडिंग टू 0, और राइट हैंड लिमिट यानी यहाँ होगा यह फंक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, लिमिट 0 प्लस h, और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर, यानी यहाँ हो जाएगा 16 और प्लस रूट अंडर 0 प्लस h, और बाहर में क्या है -4। ओके, -4 पर रूट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका लिमिट और h टेंडिंग टू 0, ऊपर में हो जाएगा रूट h और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर 6 प्लस रूट h, है ना, और माइनस ये वाला 4। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज कहने का सेंस यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा मिस है, क्या मिस्टेक हो गया है, यहाँ देखिए 16 होगा, यहाँ होगा 16, दैट मीन्स आपका यहाँ भी हो जाएगा 16 और यहाँ भी हो जाएगा आपका 16, है ना। इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, ऊपर में आपका नीचे है ना। चलिए इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट और रूट अंडर ये हो जाएगा 16 प्लस h रूट h, यहाँ हो जाएगा आपका 16 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका रूट h, और यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखिएगा +4, है ना। और सेम चीज़ ऊपर में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा रूट अंडर 16 और प्लस ये हो जाएगा रूट h और प्लस ये हो जाएगा 4। क्लियर है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या करना है, इसको सोल्यूशन करते हैं। कुछ ना कुछ कटने वाला है, देखिए क्या कटेगा। ये a हो गया और यहाँ लिखेंगे लिमिट और s टेंडिंग टू 0, ऊपर में क्या होगा देखिए, तो ये रूट अंडर h और यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर 16 प्लस रूट h, ओके, और +4। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म में आ जाएगा, है ना, क्योंकि a माइनस बी आर इंटू a प्लस बी है। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 16 प्लस रूट h का होल स्क्वायर, ओके, और माइनस ये देखिए 4 का स्क्वायर।
नीचे तो हो गया काम। चलिए अब लिखेंगे क्या, इम्प्लाई दैट ए इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0। ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर रूट एच और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 16 और प्लस रूट एच और प्लस ये हो जाएगा 4। और नीचे देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस ये हो जाएगा रूट एच और माइनस 16। तो यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, ये कट गया तो हो जाएगा आपका ए इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और ऊपर में हो जाएगा आपका रूट अंडर एच और ये हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस रूट एच और प्लस 4 और बाई यहाँ हो जाएगा रूट एच। तो ये और ये भी तो कट जाएगा, तो क्या बच गया देखिए, तो रूट अंडर 16 और प्लस एच रूट एच और प्लस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ एस टेंडिंग टू 0, अब इसको अप्लाई कर दीजिए लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट ए इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए रूट अंडर ये हो जाएगा 16 प्लस रूट 0 और प्लस ये 4। तो यहाँ रूट से ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस 0 और प्लस ये 4। तो कहाँ लिखे, चलिए यही लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट ए इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इससे निकलेगा ये हो जाएगा 4 और यहाँ है आपका 4। दैट मीन्स देयरफॉर ए इक्वल्स टू आपको मिल गया कितना 8। ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ देखिए, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है क्या, देखिए तो एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ क्या है ए बी और सी, यानी यहाँ 3 चीज़ का वैल्यू मांगा गया है, ए बी सी, ओके। और ये फंक्शन दिया गया है, तो फिर वही वाला बात हो गया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है, फिर इसी तरह ही काम कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को इसलिए बनाना जरूरी समझे क्योंकि यहाँ 3 वैल्यू मांगा गया है ना। 2 वैल्यू तक तो आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए इसको यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट हो गया। यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ लिखेंगे सो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ओके, और इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बताइए ये तीनों इक्वल है, तो एक बार हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9। तीनों इक्वल है ना, तो तीनों इक्वल है तो हम तीनों तो एक बार में नहीं लिख सकते हैं, क्या करेंगे 2-2 करके लिखेंगे, यानी 9 यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट को ले लीजिए, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे मतलब ये हो जाएगा c, तो आप यह कह सकते हैं c इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा बताइए, यहाँ लिमिट है और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ हो जाएगा f ऑफ x और यह हो जाएगा आपका c आर इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा लिमिट और s टेंडिंग टू 0। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा s टेंडिंग टू 0। अब ये हो जाएगा हम लोगों का बताइए तो क्या हो जाएगा, यानी f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब यहाँ देखिए 0 प्लस एच को कहाँ पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ देखिए क्या है आपका रूट अंडर 0 प्लस एच होगा और इसके बाद है b। अच्छा 0 प्लस एच कहाँ पर पुट कर दिया, ये x के प्लेस पर, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज और प्लस यहाँ इसके बाद हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा b और x स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ लिखेंगे माइनस यहाँ रूट अंडर 0 प्लस एच, है ना, क्योंकि यहाँ रूट अंडर x है। और नीचे देखेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका b और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच और इसका रूट 3/2। चलिए यहाँ तक तो समझ गया होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखेंगे, आगे देखिए क्या होगा बताइए, तो आगे हो जाएगा आपका लिमिट और ये c इक्वल्स टू ये होगा लिमिट और x टेंडिंग h s टेंडिंग टू 0। यहाँ पर देखिए यहाँ हम लोगों का हो जाएगा रूट अंडर यानी h हो जाएगा, ये हो जाएगा h और प्लस यहाँ हो जाएगा b h स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका रूट h और नीचे देखिए हो जाएगा आपका कितना, नीचे हो जाएगा b h पर पावर 3/2।
चलिए यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देख पा रहे हैं ना, रूट के अंदर यहाँ है, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या होगा देखिएगा ध्यान से, यानी c इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट और नीचे h टेंडिंग टू 0, और यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे रूट अंडर h प्लस यहाँ b h स्क्वायर और माइनस यहाँ रूट अंडर h, और नीचे है आपका b h क्यूब h 3/2। और इसको रैशनलाइज करने की बात है तो रैशनलाइज कैसे होगा देखिए, यहाँ माइनस है ना तो प्लस के साथ होगा, यानी रूट अंडर h प्लस यहाँ हो जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर h, और नीचे भी सेम चीज़ होगा, यानी रूट अंडर h प्लस ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर h। चलिए यहाँ तक ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है, हो गया ना। इम्प्लाई दैट यहाँ हो जाएगा c इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका लिमिट और s टेंडिंग टू 0। अब ऊपर में बताइए ये क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका रूट अंडर h प्लस यहाँ बी एच स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा रूट अंडर h का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा क्या बी एच पर पावर 3/2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज h प्लस ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर h। ठीक है, अब बताइए ये क्या कर सकते हैं हम लोग, c स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट और ये हो जाएगा s टेंडिंग टू 0। अब बताइए स्क्वायर खत्म रूट खत्म, ऊपर का बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा h प्लस बी एच स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब हो जाएगा h। अब हम लोग लिख सकते हैं नीचे b और ये हो जाएगा आपका x क्यूब बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज रूट अंडर h प्लस यहाँ हो जाएगा बी एच स्क्वायर और प्लस रूट अंडर h। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का क्या, इधर से लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका c आर इक्वल्स टू लिमिट और s टेंडिंग टू 0। अब ऊपर में बच गया क्या बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी एच स्क्वायर, ओके, और नीचे बच जाएगा आपका बी एच और इस पर पावर 3/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ है ना 3/2, तो 3/2 को लिखेंगे क्या, यानी h इंटू यहाँ हो जाएगा आपका रूट h है ना, अब ब्रैकेट क्लोज यहाँ हो जाएगा रूट अंडर यानी h प्लस यहाँ हो जाएगा आपका बी एच स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा रूट h। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये b और ये b कटा और यहाँ एक h कटेगा और यहाँ से एक h कटेगा है ना, तो ऊपर में क्या बचा h बचा, नीचे क्या बचा रूट h बचा। दैट मीन देखिए क्या है, यहाँ c इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लिमिट और नीचे हो जाएगा h टेंडिंग टू ये। अब बताइए यहाँ देखिए यहाँ से h, यहाँ से h और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा देखिएगा थोड़ा सा, ऊपर में बच गया आपका h बचा, नीचे क्या बचा है, यहाँ बच गया है आपका रूट h। तो ध्यान दीजिएगा मिडिल ब्रैकेट यहाँ क्या है, देखिए इस ब्रैकेट के अंदर से क्या है, यहाँ एक h है, यहाँ h स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ हो जाएगा बी एच और ये रूट अंडर बी एच हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 है ना, क्योंकि इसको बाहर कॉमन ले लिए, समझ गए होंगे। और ये ब्रैकेट क्लोज, अब कहाँ लिखें, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इधर इसको हटाएंगे है ना। चलिए हो गया होगा, चलिए हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट c इक्वल्स टू, ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में आपका बच गया है h और नीचे ये रूट h और ये रूट h हो जाएगा आपका h और ब्रैकेट क्लोज यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस ये हो जाएगा बी एच और प्लस ये 1। ठीक है, अब ये देखिए ये और ये तो कट जाएगा, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं, ओहो यहाँ लिमिट कहाँ गया, लिमिट भी तो होगा ये लिमिट और s टेंडिंग टू यहाँ 0, तो यहाँ हो जाएगा c इक्वल्स टू लिमिट और यहाँ s टेंडिंग टू 0, ऊपर में हो गया 1 और नीचे देखिए क्या है रूट अंडर 1 प्लस ये हो जाएगा बी एच और प्लस 1 है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करेंगे तो c इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लिमिट और यहाँ होगा s टेंडिंग टू 0 और ये देखिए क्या हो जाएगा 1 और अच्छा लिमिट अप्लाई हो रहा है ना, तो अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ होगा लिमिट यहाँ बी एच यानी यहाँ 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा ना, और बाहर में है 1, तो देखिए रूट से बाहर निकलेगा, रूट अंडर 1 है ना, तो ये निकलेगा तो 1 होगा और 1 प्लस 1 दैट मीन्स आपका होगा 1/2।
तो आप यह कह सकते हैं सी का वैल्यू क्या निकला, 1/2 निकला है। क्लियर है, सी का वैल्यू क्या निकला, 1/2। तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन और हम लोग राइट हैंड लिमिट को लिए थे, तो हम लोगों को सी का वैल्यू मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके चलते हैं और देखेंगे यानी हम लोगों को क्या मिलता है ना। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हम लोग सी का वैल्यू को निकाल लिए हैं, सी का वैल्यू कितना है, 1/2 है। अब हम लोग देखेंगे क्या, लिमिट ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके चलेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू LHL। ओके, तो इसका कितना है, इसका यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन ये है आपका C। ओके, और ये C है और यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट और x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब देखिए हम लोग यह कर सकते हैं C का वैल्यू है 1/2। चलिए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे लिमिट और यह हो जाएगा s टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस h, है ना। तो देखिए LHL लिमिट में क्या होता है, लेस देन होता है, लेस देन यानी ये वाला फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, तो आपका यह हो जाएगा क्या, 1/2 और यह हो जाएगा लिमिट और यहाँ s टेंडिंग टू 0 और ऊपर में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा साइन a+1 और यहाँ x है यानी यह हो जाएगा 0 माइनस h और नीचे हो जाएगा आपका 0 माइनस h और प्लस यहाँ हो जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, 0 माइनस h। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ 1/2 और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0। ऊपर में क्या है देखिए, तो यह माइनस है ना, तो यह माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा कि साइन a+1 और यह हो जाएगा h और माइनस, ये माइनस भी आगे आएगा, तो यह हो जाएगा साइन h और नीचे हो जाएगा माइनस h। तो ऊपर में देखिए यह माइनस और यह माइनस को कॉमन लेके लीजिए और इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए तो यह हो जाएगा 1/2 और इक्वल्स टू यह लिमिट और s टेंडिंग टू 0, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में माइनस कॉमन और बच जाएगा ऊपर में क्या, साइन a+1 इंटू h और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन h, क्या बच जाएगा, साइन h ब्रैकेट क्लोज, नीचे हो जाएगा आपका माइनस h, ये माइनस कट जाएगा। इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा बताइए। अब ऊपर में देखिए क्या है, ये देखिए कि साइन a+1 इंटू h और प्लस यहाँ साइन h। तो हम लोग इसको कौन फार्मूला में अप्लाई करेंगे कि साइन C प्लस साइन D, है ना। तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला क्या होता है, इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ है आपका 1/2 और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा लिमिट और s टेंडिंग टू 0 और इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, माइनस ये कटा, चलिए ये कट जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है क्या, 2 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन, ध्यान दीजिएगा, यानी C प्लस D। तो C प्लस D मतलब a+1 और प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और नीचे हो जाएगा 2 और दोनों में क्या कॉमन आएगा, h कॉमन आएगा, ठीक है। और इनटू हो जाएगा आपका क्या, cos, और cos में क्या हो जाएगा देखिए a+1 और माइनस इसका कोफिशिएंट 1 और नीचे हो जाएगा 2 और बाहर में हो जाएगा h, यहाँ ठीक है ना। और नीचे हो जाएगा आपका h है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका साइन, देखिए ये 1 और ये 1 मिलके यहाँ हो जाएगा आपका a+2/2 अब बाहर में h और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका cos। देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ देखिए +1 और -1 कट जाएगा, दैट मीन्स आपका यहाँ हो जाएगा a/2 और इंटू h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी h है यहाँ, तो ये देखिए इसको बाहर कर दीजिए। बाहर कर देने का मतलब इस यहाँ जो 2 देख पा रहे हैं ना, इस 2 को क्या कीजिएगा, लिमिट से आगे कर देंगे, यानी यहाँ इस तरह हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा, ये 2 आगे हो गया और यहाँ लिखेंगे लिमिट और s टेंडिंग टू 0। अब यहाँ बच गया साइन, तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए साइन a+, एक काम कीजिए, यहाँ देखिए इसको एक लाइन लिखेंगे, क्या एक लाइन लिखेंगे a/2 और प्लस 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना।
और एच है और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए बाई, यहाँ ए एच कर दीजिए ना, अंदर डाल देंगे एच को, हो गया, और नीचे हो जाएगा यहाँ एच। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 और इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे 2 और लिमिट 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एच को लिखेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए बाई 2 और +1, और नीचे भी हो जाएगा साइन ए बाई 2 और +1 और एच। ऊपर में एच था ना और नीचे में एच है, तो ध्यान दीजिए नीचे में हम लोग क्या किए, a/2 और +1 को अपने से इसके थीटा यानी साइन का थीटा को मिलाने के लिए हम लोग ये चीज़ को किए, है ना, ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाए, है ना, लिमिट का फॉर्मूला से। तो इसको जब अपने मन से दिए हैं तो अपने मन से इधर हटाना पड़ेगा ना, यानी यहाँ डिवाइड में किए हैं तो यहाँ a/2 और +1 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ बच जाएगा आपका क्या, यानी cos AH/2। चलिए यहाँ हो गया। अब इम्प्लाई दैट यहाँ हो जाएगा 1/2 और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2। अब लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगा देने का मतलब है, देखिए यहाँ जो है ना इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, है ना। लिमिट अभी नहीं लगाइए, रहने दीजिए थोड़ा, है ना। चलिए अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका a/2 और +1, और यहाँ बच गया आपका कॉस, और ये हो जाएगा AH/2। ठीक है। अब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2, लिमिट लगाएंगे 1, ये मल्टीप्लाई a/2 और +1, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ देखिए एच के प्लस पर 0 पुट करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 0/2, मतलब ये हो जाएगा, यानी देखिए 0/2। तो आप यह कह सकते हैं फाइनली 1/2 इक्वल्स टू, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 होगा और यहाँ a+2 होगा, है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, यानी 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 और इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, यानी a+2, तो हम लोग लिखेंगे a+2, और जैसे ही 2 को इधर माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए कहाँ लिखे, स्पेस ही तो नहीं है, तो हम लोग फाइनली लिखेंगे क्या, a इक्वल्स टू, तो ये 2 को इधर ले जाएंगे, मतलब हो जाएगा 1/2 - 2, एलसीएम क्या होगा बताइए, एलसीएम हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा कितना 4, 2 2 जा 4, तो यानी 1 - 4 मीन्स -3, तो यहाँ हो जाएगा आपका -3। तो हम लोगों का फाइनली आंसर क्या आया, a इक्वल्स टू क्या होगा -3/2 और c इक्वल्स टू 1/2, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक लिख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आंसर क्या आएगा, हम रेट से यहाँ लिख देते हैं, तो यानी आपका c इक्वल्स टू होगा 1/2 और a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -3/2, है ना। यही है आंसर, यही है आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन क्या कीजिएगा, लंबा क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को ये सब सारे क्लास अच्छा लग रहा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आप जाके यानी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, यानी 1 by 1 करके, वो क्या होगा ना, सीरियली देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर हम लोग जैसे ही कोई दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक।